morning, students. This is Dr. Ramesh Patnaik from Ramesh Classes, the YouTube channel. So, आज नवम श्रेणी ऑनलाइन क्लास रे जीव विज्ञान तृतीय अध्याय टिश्यू तंत्र को समस्त को स्वागत और अभिनंदन। पिलामाने एई टिश्यू तंत्र कौन जेहेतु मु प्रथम कही आगु कौन कही जानिछ ना ए ग्रुप ऑफ सेल combine to form tissue and a group of tissues combine to form tissue system. जदि आमे चम्स देखिबा CHONPS चम्स माने कोन जानिछ बोले CHONPS चम्स C कार्बन H for hydrogen O for oxygen N for nitrogen, P for phosphorus and S for sulfur. ये होचंदी निर्जीव अणु। ए निर्जीव अणु मानकरू सृष्टि हेछि के ना दिस इज कॉल्ड चोम्स। मन रखिया सुविधा हेबो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर। कार्बन होछि अंगारक, हाइड्रोजन उद्यान, अम्लजान ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जबखारजान, फास्फोरस और सल्फर माने गंधक। ठीक अछि ए गुडी करू तयार हेछि हमर सजीव वस्तु जोड़ा कि आम शरीर सबुठारु क्षुद्रतम मौलिक एकक ताकू आमे कहबा कौन कहबा कहल मन अच्छे समस्तंकर ताकू आमे सेल बा कौन कहबा कोष बोली कहबा। से कोष बा सेल होची आम शरीर सबुठारु क्षुद्रतम मौलिक अंगिका बा एकक बोली मध्ये कुआ जाय। तो जीव जगत रे थिबा समस्त प्राणी और उद्भिद मानकर शरीर एक किबा एकाधिक कोष को नहीं गठित होता है। तेणु सेमानक मध्यरे उभय एककोषीय और बहुकोषी प्राणी अछंती, उद्भिद और अणुजीव मध्य अछंती। एककोषी प्राणी जो जीव मानकर शरीर गोटे मात्र कोष रे तयारी होता है ताकू आमे एककोषी बोली कहि थाउ। उदाहरण स्वरूप आमीबा, पैरामेसियम, वर्टिसेला इत्यादि। बहुकोषी प्राणी जो जीव मानकर शरीर एक बा एकाधिक कोष रे गठित ताकू आमे बहुकोषी प्राणी कहि थाउ। उद्भिद अणुजीव यार समस्तଙ୍କର अंतर्भुक्त माने समस्ते एककोषीय बहुकोषी रे। एककोषी जीव मानकर समस्त जैविक प्रक्रिया गोटिए कोष द्वारा संपादित हेउतला बेले बहुकोषी जीव मानकर भिन्न भिन्न कोष रे गठित विभिन्न अंग अलग भाव रे से समस्त कार्य संपादन करिथांती। उदाहरण स्वरूप जदि हमें नबा एककोषी किए अछि जानिछ बिले मु कहिथिली हां ठीक कथा। एककोषी होछि एमिबा। एमिबार खाद्य ग्रहण चलन श्वसन प्रजनन इत्यादि समस्त कार्य से एकमात्र कोष द्वारा ही संपादित होइथाय। तेणु आको आमे एककोषी एमिबा बा एककोषी जीव बोली कहिथाउ। यदि ठीक सेहि बोली देखिबा बहुकोषीय जीव यथा कि बहुकोषी जीव मनुष्य उद्भिद मानकर उपरोक्त कार्य गुड़िक संपादन करने सकाशे अलग अलग अंग प्रत्यंग रही है। यही अंग प्रत्यंग गुड़िक विभिन्न प्रकार टिश्यू द्वारा गठित होता है। तो आम जानिले बर्तमान एककोषी जीव आउ बहुकोषी जीव। एककोषी जीवर उदाहरण आम आमीबा नेले आ बहुकोषी जीवर उदाहरण है समस्त मनुष्य उद्भिद एवं अन्यान्य प्राणी। यापर आम जानिबा टिश्यू संस्थान और टिश्यू सिस्टम टी कौन। ए कोष मानकर समाहार को स्थूलतः टिश्यू कहा जाए। टिश्यू क्या कहा जाए कोष मानकर समाहार को टिश्यू कहा जाए। वैज्ञानिक फाहा किए कहल वैज्ञानिक फाहा। वैज्ञानिक फाहांक मतरे समजातीय कोषरु उत्पन्न और एक प्रकार कार्य संपन्न करुथिबा कोष मानकर समाहार को टिश्यू कहा जाए। कौन है ना समजातीय कोषरु उत्पन्न सबुड़िक गोटे प्रकार जातिर कोष ही थिबे एवं गोटे प्रकार कार्य ही सेमाने संपादन करुथिबे तेबे सेही कोष मानकर समाहार को कहा होछि टिश्यू। तेणु समजात और समगठन विशिष्ट अनेक टिश्यू सामूहिक भाव में शरीर निर्दिष्ट कार्य संपादन करुथिले ताकू आमे अंग बा ऑर्गन बोली कहि थाउ। से भली हमर विभिन्न अंग गुड़िक कौन जानिछ पिले हृदपिंड यकृत पाकस्थली इत्यादि आमर सब अंग हेले पत्र कांड चेर इत्यादि उद्भिद शरीर
विभिन्न अंग अटंती। जेमती आमर अंग हेले हृदपिंड, यकृत, पाकस्थली एसबू, पत्र, कांड और चेर इत्यादि होची उद्भिद शरीर अंग। केतक अंग मिसी एक अंग संस्थान गठन करिथांती। ए अंग संस्थान साधारणतः प्राणी मानक शरीर में परिलक्षित होता है। तेणु से अंग संस्थान रे कौन कौन संस्थान अच्छे आम जाना। गोटी है सर्कुलेटरी सिस्टम बा ताकू आमे रक्त संचालन संस्थान बोली कहि थाउ। डाइजेस्टिव सिस्टम ताकू परिपाक संस्थान बोली कहि थाउ। रेचन सिस्टम बा ताकू आमे एक्सक्रीशन कहि थाउ। श्वसन जो आमे रेस्पिरेशन बोली कहि थाउ। रेस्पिरेटरी सिस्टम बा रेस्पिरेशन। तो अंग संस्थान गुड़िकर समाहार रे जीव शरीर गठन संभव होता है, किंतु आमे एठारे केवल टिश्यू विषय ही आलोचना करिबा। साधारणतः टिश्यू को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे हैला उद्भिद टिश्यू आ गोटे हैला प्राणी टिश्यू। गोटे हैला उद्भिद टिश्यू आ गोटे हैला प्राणी टिश्यू। तो प्राणी मानक कोष रे कोष भित्ति नथिबारु सेमानक टिश्यूर गठन और कार्य प्रणाली उद्भिद टिश्यू ठारू संपूर्ण भिन्न होता है। काहेकि उद्भिद रे केवल कोष भित्ति थाए, प्राणी मानक शरीर कोषर बहिआवरण कोष भित्ति नुहे, कोष झिल्ली होता है। तेणु यार कार्यकारिणी प्रणाली मध्य उद्भिद ठारू भिन्न होता है। प्रथमे आमे जानिबा उद्भिद टिश्यू बा प्लांट टिश्यू विषय। उद्भिद टिश्यू बा प्लांट टिश्यू विषय में जानिबा। प्लांट टिश्यू अच्छा ए प्लांट टिश्यू विषय जानिबा। प्रथमे प्लांट टिश्यू बा उद्भिद टिश्यू कौन होइछि ना उद्भिद शरीर रे विभिन्न प्रकार कोषर एक समाहार होता है। एक कोषी जेमति कि हमर क्लोरेला और अनेक शैवाल जातीय उद्भिद गोटे कोष रे मध्य सेमानक शरीर गठन होता है। तेणु सेमानकु आमे एक कोषी जीव बोली कहि परिबा। एकक कोषटी जीवर जीवन धारण पर आवश्यक समस्त कार्य करिथाए। से जो गोटे कोष आम शरीर जेमति विभिन्न कार्य गुड़िक होता है, शोषण, खाद्य परिपाक, खाद्यर आत्मीकरण, रक्त संचालन एभली विभिन्न कार्य होता है। से भली से जो एककोषी जीव मानक शरीर मध्य गोटे कोष थाए और एकक कोषटी जीवर जीवन धारण पर आवश्यक समस्त कार्य सी करिथाए। किंतु उच्च श्रेणीर उद्भिद मानक शरीर भिन्न भिन्न अंश भिन्न प्रकार कोष को नहीं गठित होता है। उच्च श्रेणी उद्भिद और प्राणी मानक मध्य भिन्न भिन्न शरीर भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कोष। से समस्त अंश गुड़िकर गठन और कार्यनिर्वाही सामर्थ्य मध्य भिन्न भिन्न होता है। आमे जदि उच्च श्रेणी उद्भिद मानक ठारे विभिन्न प्रकार टिश्यू देखा जाए, सेमानक आकार, स्थान, कार्य और विकास को आधार करी टिश्यू को साधारणतः दुईटी मुख्य भाग रे विभक्त करा जाय पारे। से भितरु गोटिए हैला कोन जानचो? से भितरु गोटिए हैला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गोटे हैला स्थायी टिश्यू। गोटे मेरिस्टेमेटिक आ गोटे स्थायी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एवं स्थायी टिश्यू। प्रथम आमे से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विषय रे जानिबा। उद्भिदर जीवन चक्र रे जुग्मजर विभाजन घटी भ्रूण सृष्टि होता है। आमे प्रथमे जानिचे जुग्मजर सृष्टि कि बळी थाउछ। जुग्मजर सिना भ्रूण सृष्टि प्रथमे जानिचे जुग्मजर सृष्टि केमते जाउछ ना हमर पुजुग्मक एवं स्त्री जुग्मक। पुजुग्मक और स्त्री जुग्मक दुईटा जाक मिसिले आमर सृष्टि होछि के ना जुग्मज। यदि पुजुग्मक स्त्री जुग्मक दुईटा मिलन रे जुग्मज सृष्टि होछि। जुग्मज 2n नंबर एहार आउथरे विभाजन घटी सेतरु से भ्रूण सृष्टि होइथाय। प्रारंभिक अवस्था रे भ्रूणर समस्त कोष विभाजन क्षम रहिथाय। परे परे भ्रूण कोषर केतेक अपत्य कोषरे एहा विभाजन क्षमता बलवत्तर रहिबा जोगु उद्भिदर वृद्धि मध्ये संभव होइथाय। तेणु भ्रूण टिश्यू और ताहार विभाजन क्षम अपत्य कोष माने मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर अंतर्भुक्त। एगुड़िकर विभाजन क्षमता मृत्यु पर्यंत बलवत्तर थाए। केते पर्यंत ना विभाजन क्षमता से माने मृत्यु पर्यंत सेते बलवत्तर थाए। एही टिश्यू को उद्भिदर समस्त पत्र, चेर, डाल, फूल इत्यादि सृष्टि होइथाय। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थिबा स्थान को कहा जाए मेरिस्टम। कोन कहा जाए ना मेरिस्टम बोली कहा जाए। बर्तमान आमे जानिबा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर गुण कोन।
जदि जानिबा एई जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जानिले एवं मेरिस्टमेटिक टिश्यू थिबा जो स्थानटी ताको आमे मेरिस्टम बोली कहिले तबे से मेरिस्टमेटिक टिश्यूर गुण विषय आमे गोटे पर गोटे जानिबा। एही प्रकार टिश्यू छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित कौन ना छोट जीवंत कोष मान को नहीं यह गठित होता है। 2 नंबर एही कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही था अर्थ माने जीवन सारा मल्ला पर्यंत से माने बढ़ी थांती तांकर कोषर विभाजन क्षमता थाए। आउ कोन ना कोष गुड़िक आयताकार कोष भितर अंतकोशीय स्थान केवल न थाए। कोष गुड़िक केमि ना देखिया को आयताकार आ कोष भितर अंतकोशीय स्थान न थाए तेणु कोष गुड़िक परस्पर सहित संयुक्त होई थांती। कोष भित्ति साधारणतः पतला ही थाए एवं कोष गुड़िकरे कोष जीवक भरी होई रही थाए एवं नेस्टी सुस्पष्ट थाए। कोष गुड़िकरे कौन होता है ना कोष जीवक भरी होई रही थाए ओ नेस्टी सुस्पष्ट हेई थाए। नंबर 6 कोषरे रसाधानी छोट अंतर्जीवकीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया लबक आदि अंगिका प्रारंभिक अवस्था रे थांती। कौन कौन थाए छोट कोषरे रसाधानी थाए जोड़ा कि छोट अंतर्जीवकीय जालिका थाए जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया आउ लबक इत्यादि प्रारंभिक अवस्था रे थांती। कोष गुड़िक विपाचन प्रक्रिया खूब तीव्र तेणु एमाने शीघ्र हजम कर दे पारंती। ओके ए टिश्यूर प्रकार भेद विषय बर्तमान जानिबा। ए टिश्यू केते भागरे कौन कौन केउ स्थान रे थाए स्थान आकार और वृद्धि इत्यादि विशेष रे मेरिस्टमेटिक टिश्यू विभिन्न प्रकार होई थाए। याको मुख्यतः 2 भागरे विभक्त कराइछि गोटे होची प्राथमिक मेरिस्टम गोटे होची उत्तर मेरिस्टम। प्राथमिक मेरिस्टम को हमें प्राइमरी मेरिस्टम बोली कहबा एवं उत्तर मेरिस्टम को हमें सेकेंडरी मेरिस्टम बोली कहबा। वर्तमान पिले जानिबा ए प्राथमिक मेरिस्टम टी कोन जदि हम प्राथमिक मेरिस्टम कोन से विषय में वर्तमान जानिबा। प्राथमिक मेरिस्टम टी कोन ना साधारणतः ए टिश्यू उद्भिदर कांड और चेरर अग्रभाग रे प्रथम रु देखाई थाए। यार विभाजन द्वारा कांड और चेरर वृद्धि हेबा संगे संगे शाखा प्रशाखा मध्ये सृष्टि होई थाए। कौन हुए कांड और चेरर वृद्धि होता है ता सहित एथिरे शाखा प्रशाखा मध्य सृष्टि होई थाए। या परे उत्तर मेरिस्टम विषय में जानिबा। उत्तर मेरिस्टम कौन ना ये टिश्यू उद्भिद रे प्रथम रु न थाए एक बीजपत्री उद्भिद रे आदौ देखा जाए नहीं। प्राथमिक मेरिस्टमेटिक टिश्यू रु उत्पन्न केतेक स्थायी टिश्यू पुणी विभाजनक्षम होई उत्तर मेरिस्टम टिश्यू सृष्टि करिथांती। तेणु यही यह हूँ विकास परवर्ती अवस्था होता जो द्वितीयक मेरिस्टम बा मेरिस्टम उत्तर बोली कहा जाए। कौन कहा जाए द्वितीयक मेरिस्टम बा मेरिस्टम उत्तर बोली कहा जाए उत्तर मेरिस्टम बोली कहा जाए। ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू विषय में बर्तमान जानिबा। उद्भिदर विभिन्न अंश अनुसार मेरिस्टमेटिक टिश्यू को आउ थे केते भागरे विभक्त कराइछि ना यह होची अग्रत मेरिस्टम जो कि एपिकल मेरिस्टम पार्श्वस्थ मेरिस्टम जो कि लैटेराल मेरिस्टम अंतर्विष्ट मेरिस्टम जो कि इंटरकालारी मेरिस्टम एई भली यह को 3 भागरे विभक्त कराइछि। प्रथमे जानिबा हमें अग्रस्थ मेरिस्टम टी कोन। अग्रस्थ रे हमें साधारणतः बुझिता होछु जे मेरिस्टमेटिक टिश्यू अग्रस्थ तार अर्थ एटा जदि हमें एटा समस्त देख पिले एई चित्र रे देखिले हमें जानि परिबा यार अग्ग कहिले ए अंशटी बुझौछि। ए अग्रस्थ मेरिस्टम एई अंश रे थाए ऊपर जो बढ़िले अंश रे थाए। कांड और चेरर वर्धिष्ठ अग्रभाग रे रही सेमानकर दैर्घ्य वृद्धि करिथाए। शाखा डाल चेर पत्र फूलर उत्पत्ति मेरिस्टम द्वारा ही होई थाए। एहा परे हमें जानिबा पार्श्वस्थ मेरिस्टम। पार्श्वस्थ मेरिस्टम होछि ए कोन करिथाए ये होछि पार्श्वस्थ मेरिस्टम। एठी चित्र रे तमे देखि पारिबो ये होछि पार्श्वस्थ मेरिस्टम। ए पार्श्वस्थ मेरिस्टम रो तमे चित्र रो कोन देखुछ बिले ये देखुछ तार एठी गोटे लाइन ए सब देखा होछि जे एतिके मोटा से होछि। तेणु कांड मूल रे अनुलंब पट्टी भाव ये रही है लंगिट्यूडिनल प्लेट भाव रही है। ए टिश्यू पाई कांड और चेर अधिक मोटा होता है। ये जो मोटा हवार दायित्व कहार नामर
पार्श्वस्थ मेरिस्टम रो। यहाँ पर रहिला हमर अंतर्विष्ट मेरिस्टम। ये अंतर्विष्ट मेरिस्टम कौन? यह साधारणतः एक बीज पत्री उद्भिद मानक कांडरे थिबा गंठी उपरे एवं समस्त पत्र डेम्फर मूलरे रही थाए। ए टिश्यू रे थिबा कोष मानकर विभाजन द्वारा गंठी उपर पब रो लंबरे वृद्धि घटी थाए। गंठी उपर जो पब अछि, जो इंटरनोड अछि, दुईटी गंठीर मध्यवर्ती अंचल को जोड़ा उपपब बोली कहा जाए, से अछि इंटरनोड। पब जो गंठीर ऊपर अंशटी होछि पब, ए पब एठारे नरम होइथिबारु ता पत्रर बकल द्वारा आच्छादित होई भांगी जिबारो याको रक्षा करि थाए। तो आमे चित्रटी आउथरे देखि देबा। एइट देखिबार तो पिले ये जदि हमर गंठी पोर्शन रा जदि आमे गंठी कहबा, तो एई ऊपर अंशटी को हम अंतर्विष्ट मेरिस्टम एई जगह रे ही रही थाए। ये गछ को हठात नई की भांगी जिगला बेलकु ये ताको रक्षा कर दै थाए। या परे आमे स्थायी टिश्यू विषय रे पढिबा। ये होची स्थायी टिश्यू, जाको आमे परमानेंट टिश्यू मध्य कहि थाउ इंग्रजी रे। परमानेंट टिश्यू बा स्थायी टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रु सृष्टि होइथिबा कोष मानकर क्रम विकास गठन और पृथक्करण घटी स्थायी टिश्यू गठित होइथाय। उद्भिद शरीर गठन आवश्यकता अनुसार स्थायी कोष गुड़िक विभिन्न योजना रे सजाई होई भिन्न भिन्न प्रकार स्थायी टिश्यू सृष्टि करिथांती। तेणु आकार, प्रकार और कार्य अनुसार स्थायी टिश्यू को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जाए। केते भाग रे? ना दुई भाग रे विभक्त करा जाए, आकार, प्रकार आउ कार्य अनुसार। ए दुई भाग रे कोन कोन? गोटे होची सरल टिश्यू, आ गोटे होची जटिल टिश्यू। सरल टिश्यू को आमे सिंपल टिश्यू कहिताउ एवं जटिल टिश्यू को आमे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोली कहिताउ। ये होची तार चार्ट। टिश्यू साधारणतः दुई भाग रे, गोटे होची मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आ गोटे होची परमानेंट टिश्यू बा स्थायी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राथमिक मेरिस्टम, उत्तर मेरिस्टम दुई भाग रे विभक्त। सेमिति परमानेंट टिश्यू बा स्थायी टिश्यू को आमे सरल टिश्यू और जटिल टिश्यू दुई भाग रे विभक्त करछे। सरल टिश्यू एक आउथरे विभक्त होई तीन भाग रे परिणत। कोन कोन? गोटे होची पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आ गोटे स्क्लेरेन्काइमा। से भली जटिल टिश्यू दुई भाग रे परिणत, गोटे होची जाइलम, गोटे होची फ्लोएम। एमदी दुई भाग रे विभक्त अछि। वर्तमान आमे सेही सरल टिश्यू विषय रे जानिबा। अच्छा, ये सरल टिश्यू कौन? ना एक गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित टिश्यू केवल एक प्रकार कार्य संपादन करिथाए। याको तीन भाग रे विभक्त करा जाए। यदि गोटे प्रकार कार्य संपादन करूची तेबे आमे ताको सरल टिश्यू बोली कहिथाउ। एहा परे एहा होची पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आ स्क्लेरेन्काइमा तीन भाग रे विभक्त। प्रथमे आमे जानिबा ए पैरेन्काइमाटी कोन। एई टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िक साधारणतः गोलाकार किंबा डिंबाकार बा ढिला भाव में सजा हुई रही मझे अंतकोशीय स्थान रही है, जोड़ा को आम इंटर सेलुलार स्पेस कहीचे। ये अंतकोशीय स्थान ये देखिपे पिले, ये अंतकोशीय स्थान देखिपे, ये अंतकोशीय स्थान देखिपे, यही जगह को कहूँ अंतकोशीय स्थान। ओके, तो से विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करते। खाद्य प्रस्तुत करुवा पैरेन्काइमा पत्र हरित रही है। तुम जानिच भल भाव में आलोक श्लेषण प्रक्रिया पत्र हरित नथिले खाद्य प्रस्तुत हो पार नहीं। तेणु साधारणतः पत्र और कौन कांडरे थिबा पैरेन्काइमा टिश्यू को आमे क्लोरेन्काइमा बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू जदि आम पत्र और कौन कांडरे थाए तेबे ताके आमे क्लोरेन्काइमा बोली कहि थाउ। मरु उद्भिद रे थिबा पैरेन्काइमार कोष गुड़िक परस्पर सहित अति निबिड़ भाव में लागि रहिथिबारु एमानक मध्यरे अति कम अंतकोशीय स्थान रही है। अन्य पक्षरे जलज उद्भिद मानकर पैरेन्काइमा टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िकर अंतकोशीय स्थान बड़ बड़ होइथिबारु वायु भर्ती होई रही है एवं ताहा जलज उद्भिद को भासीबारे सहाय्य करे। एई टिश्यू को आमे पैरेन्काइमा बोली कहि थाउ। काहेकि तमे जदि पद्म आउ कहीं फूल आउ नाड़ विषय देखियो जानिथिबो, तो पद्म पत्र एई डाल गुड़िकर एठी होची वायु भर्ती होइकिना थाए। तेणु वायु भर्ती होइकिना थिला बेले ये जल रे कोन हुए? ये जल रे भासी थाए, बुड़ी न थाए किंबा भांगी जाए नहीं। तेणु वायु आ मध्य थिबारु ये ताको बंचई भासीबारे सहाय्य करिथाए।
तेणु एई टिश्यू को आमे एरेनकाइमा बोली कहबा। उद्भिदर त्वचा, कॉर्टेक्स, पीथ, मेसोफिल इत्यादि पैरेनकाइमा द्वारा गठित। कौन कौन? त्वचा, कॉर्टेक्स, पीथ आउ मेसोफिल। एहा परे आमे जानिबा कोलेनकाइमा विषय। का विषय? आमे कोलेनकाइमा विषय जानिबा। कोलेनकाइमा कौन ना? यही टिश्यू रे कोलेनकाइमा टिश्यू विषय में जानिले ए टिश्यू रे कौन हुए ना साधारणतः यही टिश्यू रो साधारणतः जीवंत लंबाकार दुई पटर मुनिया होता है। केमिति जीवंत होता है, लंबाकार होता है एवं दुई पटरे ए भली मुनिया होता है। ओके, ए भली टिश्यू गुड़िक थाए। तो कोष भित्ति मोटा अंतकोश स्थान रे लिग्निन थिबारु एही टिश्यू गुड़िक टाण और नमनीय मध्ये होइथाय। कौन थाए ना अंतकोश स्थान रे एमानकर मुख्यतः लिग्निन नामक एक पदार्थ जमिक रहिथिबारु एही टिश्यूटी टाण और नमनीय होइथाय। या द्वारा उद्भिदर पत्र, कांड, चेर इत्यादि विभिन्न दिग को बंकई पारନ୍ତି एवं सहजरे भांगନ୍ତି नाही। पत्रर धार, डेम्फ एवं कांडर अधित्वचीय बा हाइपोडर्मिस रे रही ए टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति बा मेकानिकल स्ट्रेंथ जोगाई थाए। कौन जोगाई थाए? यांत्रिक शक्ति बा मेकानिकल स्ट्रेंथ जोगाई थाए। फल मरु उद्भिद मानकरे कोलेनकाइमार स्तर मोटा होइथिबा बेले जलज उद्भिद मानकरे यह साधारणतः न थाए। ए टिश्यू रे पत्रहरी थिले ताहा खाद्य प्रस्तुति मध्य करिथाए एवं एहाकू क्लोरेनकाइमा कहा जाए। कौन कहा जाए? क्लोरेनकाइमा। काहेकि एथिरे पत्रहरी थिबारु बा क्लोरोफिल थाए। एथिरे पत्रहरित अर्थ क्लोरोफिल थाए। तेणु यह कौन करे ना आलोक संश्लेषण माध्यम रे ये खाद्य प्रस्तुति करिथिबारु आकू क्लोरेनकाइमा मध्य कहा जाए। एहा परे आमे जानिबा तृतीय, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा विषय जानिबा। ए टिश्यूर कोष गुड़िक मृत। एहार कोष भितर बहु परिमाण रे लिग्निन जमा होइथिबारु एहा होछि अत्यंत स्थूल और शक्त होइथाय। ए देखि पारथो ए कोष गुड़िक एडा होछि ए लिग्निन एठी होछि अधिक परिमाण रे लिग्निन एथिरे भर्ती होई रहिथिबारु ए गुड़िक स्थूल और शक्त होइथाय। गठन अनुसार एहाकू दृढ़ तंतु और दृढ़ कोष एभली दुई भाग रे विभक्त करा जाय। गोटे होछि नलिता और छणपट इत्यादि रे एसबु थाए। प्रथमे जिबा देखिबा एई गुड़िक किभली देखा होछि। एई देखो स्क्लेरेनकाइमा ए होछि हमर लुमेनटी। एठी ए होछि हमर लिग्निन रे तयारी हेतिबा कांथ, याकू हमर पीट बोली कहिथाउ। तो ए होछि हमर अनुलंब छेदन स्क्लेरेनकाइमा रो स्ट्रक्चर। दृढ़ कोष गुड़िक भितर अत्यधिक क्यूटिन आउ सुबेरिन। कौन कौन? क्यूटिन आउ सुबेरिन जमा होइथिबारु एहा होछि पत्थर भली टाणा और निदा होइथाय। एगुड़िक दृढ़ कोष को स्टोन सेल्स मध्ये कहा जाय एवं अधिकांश मंजीर कठिन अंश रे एई टिश्यूटी देखा जाय। एहा परे आमे जटिल टिश्यू विषय रे जानिबा। जटिल टिश्यू बा कॉम्प्लेक्स टिश्यू विषय रे आमे जानिबा। चारि प्रकार सरल टिश्यू को नहीं आमर जाइलम गठित होता है। प्रथम जानिबा जटिल टिश्यू। एही प्रकार टिश्यू विभिन्न प्रकार सरल टिश्यू को नहीं गठित, किंतु एठारे समस्त कोष संयोजित होई गोटिए कार्य संपादन करिथांती। जटिल टिश्यू साधारणतः दी प्रकार। गोटिए होछि जाइलम आ गोटिए होछि फ्लोएम। गोटिए जाइलम अन्य गोटिए फ्लोएम। जे जाइलम विषय जानिबा जे जाइलम रे चारि प्रकार सरल टिश्यू नै कि ए जाइलम टी गठित होइता है। सेगुडी कौन कौन? गोटे ला ट्राकिड, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। तो ट्राकिड और वेसल होछि कोष भित्ति बहुत स्थूल होइता है। कोष गुड़िकर परस्पर सहित लंब भाव में सज्जित होई नली सदृश होइतांती। ए नली मध्य देई भूलंब भाव में जल और लवण सरबराह हुए एवं जाइलम पैरेनकाइमार जीवंत टिश्यू खाद्य संग्रहण करथाय। तो जाइलम होछि कोन ना पैरेनकाइमार जीवंत टिश्यू होइथारु ये मुख्यतः खाद्य संरक्षण करिथाय। तो जाइलम फाइबर दृढ़ टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति जोगाई थाए। जाइलम फाइबर जो दृढ़ टिश्यू थाए
तेणु ये यांत्रिक शक्ति जोगाई थाए फल गछटी टाण बा शक्त होई रही थाए। या परे आमे जानिबा फ्लोएम विषय का विषय फ्लोएम विषय आमे जानिबा। फ्लोएम मध्ये सेही चारि प्रकार टिश्यू को गठित, किंतु एठी चारि प्रकार टिश्यू रु दुई प्रकार टिश्यू हेले फ्लोएम पारेनकाइमा आ फ्लोएम फाइबर, किंतु अन्य दुईटी टिश्यू होची जाइलम ठारू भिन्न, सेमान हेले सिप ट्यूब आ गोटे होची कंपानियन सेल। एही चारि प्रकार टिश्यू को नेकी हमर फ्लोएम गठित होईची। तेणु सिप ट्यूब रा भित्ति होची छिद्रयुक्त, फ्लोएम फाइबर व्यतीत अन्य फ्लोएम कोषगुड़िक होची जीवंत। ए टिश्यू मध्य देई खाद्य पदार्थ पत्ररु उद्भिदर विभिन्न अंश को से पठै थाए। कौन करथाए ए टिश्यू मध्य देई खाद्य पदार्थ जति रहला से पत्ररु उद्भिदर विभिन्न अंश को से जोगाई दे थाए।